जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एआई ऐप जो है आजकल अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एआई ऐप है जिसका इस्तेमाल करते हैं और अपना हर चीज शेयर करते हैं। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ जानकारी लेना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेना हो, सब कुछ लोग आजकल चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना हो, कुछ भी लोग चैट जीपीटी से ही सवाल करते हैं। तो चैट जीपीटी जो है वो इंसान से भी कई गुना ज्यादा माइंड रखता है और वो आपकी हर चीजों को स्टोर करता है, सेव करता है। आज अगर आपने जो उससे पूछा, कुछ जानकारी अपने बारे में आपने शेयर कर लिया, कुछ बता दिया, और आज से 10 साल बाद अगर उससे रिलेटेड कुछ जानना आप चाह रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, तो 10 साल पीछे का भी सारा चीज आपको बता देगा कि आपने पहले बताया था कि आपके साथ ये समस्या है, उससे जोड़ के आपके आगे की चीजें बताना शुरू करेगा। इतना खतरनाक चैट जीपीटी का मेमोरी है। इसीलिए चैट जीपीटी से खुद भी आप पूछेंगे ना, तो चैट जीपीटी मना करता है कि हर चीज आप चैट जीपीटी से मत पूछा करें। हालांकि आप पूछेंगे तो बताएगा, लेकिन बहुत सारी जानकारी के बारे में वो खुद बताता है कि आप यहाँ पे अपलोड नहीं करना। जैसे आपको बता दूं, आप अपना आधार कार्ड कभी भी चैट जीपीटी पर अपलोड ना करें। चाहे उसके बारे में कुछ भी जानकारी लेना हो, आधार कार्ड के बारे में अगर कहा जाए कि आप इमेज डालिए, तो आप अपने आधार का इमेज भी डाल रहे हैं तो आपको अपना आधार नंबर ब्लर कर देना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ब्लर कर देना चाहिए, जो उसमें निजी जानकारी है उसको ब्लर करके फिर आप उसका इमेज डाल के आप उससे जानकारी ले सकते हैं। ब्लर का मतलब ये नहीं कि थोड़ा ब्लर, अगर थोड़ा भी उसको दिख गया तो सारा चीज मेमोरी सेव कर लेता है। बहुत ही खतरनाक उसका आईक्यू है। इसीलिए ब्लर का मतलब सिर्फ ब्लर करना नहीं होता, साफ उसको मिटा देना ही होता है। वहां पे कोई पट्टी डाल दीजिए, तब जाकर कभी आधार अपलोड करके आधार के बारे में आप जानकारी लीजिए। इसी प्रकार से पैन हो गया, आपका कोई एटीएम कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, क्यूआर कोड हो गया, लोन डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्रॉपर्टी का पेपर वगैरह हो गया। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण कागजात आपके पास है, चाहे पासपोर्ट हो गया, किसी चीज को उसके बारे में जानकारी लेना हो, तो चैट जीपीटी आपसे कहता है कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, उसके बाद में उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दे सकता हो। तो आपको अपलोड भी कभी करना हो तो उसमें सारे चीज ब्लर करके, उसका नंबर ब्लर करिए, डेट ऑफ बर्थ तो ब्लर करिए, अगर मोबाइल नंबर है तो वो ब्लर करिए, कोई खास निजी जानकारी है उसको ब्लर करिए, पूर्ण रूप से। उसके बाद ही चैट जीपीटी पर आप अपलोड करें, अन्यथा आने वाले समय में आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं भी लीक हो सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी है ना, करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट्स किसके हाथ लग जाए वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप बोलिए चैट जीपीटी को कि एक सुंदर लड़की मुझे बना कर दीजिए, एक मॉडल अभी 10 सेकंड में बना कर दे देगा। उसे बोलिए कोई ऐसा इंसान बनाने के लिए जैसा शकल का इस दुनिया में कोई है ही नहीं, वैसा बनाकर वो आपको दे देगा। उसको बोलिए कि आधार कार्ड का एक डमी बना कर दो, वो बनाकर आपको दे देगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई अगर मांग रहा है तो आपका आधार कार्ड का डिटेल्स है तो उसमें डाल के हो सकता है वहां पे पब्लिश हो जाए, क्योंकि वो तो मशीनरी है ना, वो तो टेक्नोलॉजी है, इंसान है नहीं कि आपका सब चीज ब्लर करके किसी को भेजेगा। तो लीक होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए चैट जीपीटी भी कहता है कि यहाँ हर चीज आप अपलोड न करें। तो ये चीजों के लिए हमेशा सावधान रहे कि डॉक्यूमेंट्स को किसी भी एआई ऐप पर आप अपलोड ना करें, क्योंकि आपका जानकारी हमेशा के लिए वहां पे सेव हो जाता है उस मेमोरी में। उसके बाद वहां से आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप हिस्ट्री में जाकर डिलीट भी कर देते हैं तो वो चैट जीपीटी के पास स्टोर रहता है हमेशा। वो 5 साल बाद भी आप मांगेंगे ना तो फिर से वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे देगा। इतना खतरनाक एआई होता है। इसके अलावा आपको जज्बाती बातें नहीं करना है एआई से। बहुत सारे लोग जब अकेले हो जाते हैं, बोर रहते हैं, खाली बैठे हुए रहते हैं, मूड ऑफ होता है, तो वो चैट जीपीटी या किसी एआई ऐप से बात करते हैं, उसमें अपनी समस्या बताते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं, पर्सनल चीजें भी बताते हैं, अपने वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने कंडीशन के बारे में, अपने हालात के बारे में। वो सारा चीज वहां पे सेव होता रहता है। और चैट जीपीटी कोई इंसान नहीं है कि आपके साथ कोई नुकसान हुआ तो उसका भरपाई कर देगा, या फिर आप जो जानना चाह रहे हैं, आप जो सहानुभूति वहां से चाह रहे हो आपको मिल जाएगा। आप जो सवाल करते हैं उसी के आधार पर वो आपको जवाब देता है, लेकिन वो उसी टाइम के लिए नहीं रहता है, हमेशा के लिए वहां पे स्टोर हो जाता है। इसीलिए चैट जीपीटी खुद कहता है कि आप पर्सनल बातें, पर्सनल इमोशन को यहाँ पे कभी भी शेयर ना करें। आपके निजी मामला रहना चाहिए। हालांकि हर चीजों का जवाब चैट जीपीटी देता है, लेकिन वो मना करता है कि यहाँ पे हर चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए आने वाले समय में हो सकता है कुछ लीक हो जाए, कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ जाए। क्योंकि आने वाले समय जो आने वाला है ना, वो एआई का ही दौर है, स्टार्ट हो चुका है ये दौर। और जितने भी एआई ऐप है आने वाले समय में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, इसलिए कि बहुत सारी जानकारी किसी ऐप में नहीं है तो दूसरे ऐप से जानकारी वहां पर पहुंच जाए। तो बहुत सारे ऐप है जो आपस में टाई अप रहेंगे। तो हो सकता है किसी एआई ऐप में आपका जानकारी स्टोर हो, किसी दूसरे एआई ऐप से कोई और कुछ पूछ रहा है, आपके बारे में जानकारी लेना चाह रहा है,
तो यहाँ से आपका पर्सनल डाटा वहां पे लीक हो जाए। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप पूछेंगे तो किस लिए इस्तेमाल करें चैट जीपीटी, कौन कौन सा काम के लिए? तो सारे महत्वपूर्ण काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ पर्सनल चीजें छोड़कर। जैसे आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आप स्क्रिप्ट वहां पर बना सकते हैं, आप वहां पे थंबनेल बना सकते हैं, आप कोई फोटो क्रिएट करवा सकते हैं वहां से। किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, कोई प्रोडक्ट के बारे में, किसी सामान के बारे में, कोई इतिहास के बारे में, किसी महान व्यक्ति के बारे में, किसी न्यूज के बारे में, किसी खबर के बारे में, किसी किताब से संबंधित सवाल जवाब के बारे में, कोई पर्यटन स्थल के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ भी ऐसा सवाल हो जो आपसे पर्सनल नहीं जुड़ा हुआ हो, उन चीजों के बारे में सब कुछ जानकारी लिया जा सकता है। चैट जीपीटी से बहुत फायदा उठाया जा सकता है। तो सिर्फ पर्सनल डाटा छोड़ के कुछ भी जानकारी आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। ये एआई बना ही इसलिए है कि आपके जरूरत पर, आपके परेशानी में काम आ सके, इसके अलावा आपको नॉलेज में इजाफा कर सके, नॉलेज बढ़ा सके। ये नहीं कि आप अपना जानकारी, अपना पर्सनल जानकारी उसको देना शुरू कर दे। आप उससे जानकारी ले, कोई भी जानकारी जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं वो सारा चीज आपको चैट जीपीटी बताएगा। और जो पर्सनल निजी जानकारी जो आपका पर्सनल है वो आपको बताने के वहां पर आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगर और किसी प्रकार का पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो मैंने आपको बताया कि उन चीजों को छुपा के बताएं, लेकिन अपना निजी जानकारी कभी भी एआई से शेयर ना करें।